वेलकम बैक। कोयटा से एक कॉलर हैं अजीज अहमद। जी अजीज साहब। नकवी साहब से सर मेरा एक सवाल है। जी जी। वो ये कि HSC ने जो फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए या दूसरे प्रोग्राम्स के लिए जो क्राइटेरिया रखी है बार PhD करने का, उसमें ये कि एकेडमिक कैरियर में सारे फर्स्ट डिविजन होनी चाहिए। ठीक। लेकिन सपोज जो है यहाँ पर ज़ाहिर अमूमन जो है वो बार जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए जाते हैं वो लास्ट डिग्री को देखते हैं और उसकी जो नंबर जो उसको देखे जाते हैं। लेकिन इस हवाले से यहाँ पर मसला ये कि सपोज मैट्रिक में किसी ने जो है या इंटर लेवल पर या जो बैचलर है BA BSc लेवल पर अगर किसी ने कम नंबर लिए हो, सही सेकंड डिवीजन हो या ज्यादा सेकंड डिवीजन, या कोई किसी वजह से कोई बीमार हो, किसी वजह से थर्ड डिवीजन आया हो, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली इसको जो है वो रिजेक्ट किया गया, शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं की जाती इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल नकवी साहब, सुना आपने सवाल? जी, ये दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न दरकार है। आखिरी फ़ॉरेन डिग्री के लिए आखिरी डिवीज़न आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपके पास थर्ड डिवीज़न करियर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेकंड डिवीज़न की इजाज़त है। PhD आखिरकार हर एक के बस का रोग नहीं होता, और गो ऐसे हालात हो सकते हैं, मैं मानता हूँ कि जिसकी वजह से आपकी एक थर्ड डिवीज़न आ सकती है, लेकिन अमूमन तौर पे ये देखा गया है और बाहर के ममालिक भी और सब बेहतर यूनिवर्सिटीज़ यही पसंद करती हैं कि आपका एकेडमिक करियर जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। अच्छा, मैं एक मुख्तसर मैं जवाब चाहूँगा। ये सवाल है कि फ़र्ज़ करें कि मैं सिडनी की एक ऐसी यूनिवर्सिटी से PhD करके आ जाता हूँ जो 2 कमरों पे मुश्तमिल है, और उसने जनाब मुझे डिग्री भेज दी $3000 लेके, तो यहाँ बेहतरीन मुलाजमत भी मुझे मिल जाती है, मुझे कैसे पकड़ेंगे आप? तमाम यूनिवर्सिटी से ये कहा गया है कि जब आप फैकल्टी मेंबर हायर करते हैं तो उनसे कहें कि आप अपनी डिग्री जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट करें। हमारे पास तमाम दुनिया की हर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है और हम उसको आराम से पकड़ सकते हैं। अच्छा, तो क्या रेशो क्या है? हमारे सामने तो बहुत कम डिग्रीज़ ऐसी आती हैं जो कि जाली होती हैं या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं जो कि बाहर से उन्होंने PhD ली होती है। अब तो डर इतना या खौफ इतना आ गया है लोगों को कि वो सामने ही नहीं आते डिग्री अटेस्टेशन के लिए। HEC का प्रोग्राम जो है वो बहुत फुल प्रूफ है। अच्छा ताहिर मसूद साहब, ये जो PhD के उम्मीदवार होते हैं इनके सुपरवाइज़र का भी क्या PhD होना ज़रूरी है, लाजमी है? जी, सुपरवाइज़र का पहले ये ज़रूरी नहीं था। पहले जो प्रोफेसर होता था वो भी PhD के उसका सुपरवाइज़र हो सकता था। ठीक है। लेकिन अब HEC की जो नई पॉलिसियाँ आई हैं उसके तहत जो है उसका PhD होना लाजमी है। एक सुपरवाइज़र बैक वक्त 1 दर्जन लोगों को गाइड कर सकता है, इससे ज़्यादा भी कर सकता है जी। हाँ, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। इस पे कोई पाबंदी नहीं। हाँ, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। सोहेल नकवी साहब, एक सुपरवाइज़र दुनिया का वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी आना चाहिए कि एक सुपरवाइज़र जितने चाहे PhD के शागिर्द उन्हें सुपरवाइज कर सकता है, कोई नंबर्स की कैद नहीं है। ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। नंबर्स की बिल्कुल कैद है। 5 से ज़्यादा PhDs करने के लिए आपका रिसर्च जो प्रोफाइल है वो बहुत ही आला और इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, और किसी को भी 8 से ज़्यादा खा कितना ही हाई प्रोफाइल ना हो उसको इजाज़त नहीं है। हमने बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटीज़ को मॉनिटर करके ये पॉलिसी जो है तमाम यूनिवर्सिटीज़ पे वाज़े की है, और इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप 1 दर्जन PhD 8 से ज़्यादा कैंडिडेट्स मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एक मिसाल ऐसी है कि इस वक्त जब आप सोहेल नकवी साहब बात कर रहे हैं 8 से ज़्यादा माशाल्लाह कैंडिडेट उनके अंडर PhD कर रहे हैं। जी, कराची यूनिवर्सिटी में यकीनी तौर पे क्वालिटी के इश्यूज़ काफ़ी सारे सामने आए हैं। इस बात पर हमने गवर्नर सिंध को भी लिखा है, कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी लिखा है, और हम ये इशू एक्टिवली उनके साथ टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि मेयार तालीम जो है उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आसिफ अलवी साहब हैं कराची से। जनाब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम तारीख को देखें, जितने भी बड़े आइडिया साइंटिफिक फील्ड में, फिलॉसफी में या लिटरेचर आया है, उसको अपोज करने के माशरती और मजहबी हालात में बड़ा एक रोल अदा किया है, और अच्छे आइडियाज को हमेशा रोका गया, लोगों को सजाएं हुई। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये तहकीक का मेयार कम है,
क्या आपके ख्याल में हमारे जो माशरती हालात हैं या मजहबी कंपल्शंस हैं जो कि बनाई जा रही हैं, उसने हमारे जहनों को बंद करने की कोशिश तो नहीं की गई? थैंक यू। हाँ आसिफ अली साहब, सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर है कि इसका सब्जेक्ट से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं बनता। ताहिर मसूद साहब, कोई याद है, आप तो माशाल्लाह 20 साल से ज़ायद हो गए आपको तदरीस के मैदान में, जो टॉप 10 को छोड़ दें, टॉप 100 को भी छोड़ दें, टॉप 500 को भी छोड़ दें, टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कभी सुना है कोई पाकिस्तानी इदारे का नाम भी आया? नहीं, अभी हमारी कराची यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो 135 नंबर पे पूरी दुनिया की लिस्ट में आया। किस लिहाज से? रिसर्च के एतबार से, तालीम के एतबार से। यानी आप ये कह रहे हैं कि 135वें नंबर पे दुनिया की जो सबसे अच्छी तालीमी मेयार के हिसाब से यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी है, ये कह रहे हैं? नहीं, जो रैंकिंग आई है उस रैंकिंग में कराची यूनिवर्सिटी का नाम आया। नहीं, कौन सी रैंकिंग में, वो जानना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, थोड़ा सा। और ये मेरा सोहेल नकवी साहब बेहतर बताएंगे जी कि HC की तरफ से हमें ख़त मौसूल हुआ था, जिसमें सोहेल नकवी साहब ये मुख्तसरन बताइए कि टॉप 500 या टॉप 1000 में कोई पाकिस्तानी इदारा या कोई यूनिवर्सिटी दुनिया के जो टॉप? जी बिल्कुल जी, टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वो इट इज़ वन ऑफ द मेन रैंकिंग सोर्सेज, और उसमें इस वक्त जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या नस्ट है उसका रैंक 350 है। इसके अलावा टॉप 600 के अंदर 5 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये जो बार बार बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में तहकीक का मयार कम है, मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ करूँगा। पाकिस्तान में बहुत अच्छी तहकीक की जा रही है और बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और इस वक्त पाकिस्तान का जो लोहा है वो दुनिया में माना जा रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात सोहेल नकवी साहब, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही चूँकि वक्त की भी किल्लत है, मैं हायर एजुकेशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोहेल नकवी साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और शोबा अबलाग आम्मा कराची यूनिवर्सिटी के सीनियर उस्ताद डॉक्टर ताहिर मसूद साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ज़हमत की और एक बड़ा अच्छा इनपुट इस प्रोग्राम में सुनने को मिला। और अब एक वक्फ़ा, और नाज़रीन आप कहीं नहीं जाइएगा। थैंक यू।